तो आज बात करते हैं हाउसफुल 5 की, जो आज ही रिलीज हुई है। हमारे पास कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स है, बॉक्स ऑफिस फाइनेंसी भी है, और संकेत तो यही मिल रहे हैं कि ये फिल्म काफी हलचल मचा सकती है। हाँ बिल्कुल, काफी उम्मीदें हैं ऐसे। ये एक एडवेंचरस कॉमेडी थ्रिलर है ना? डायरेक्ट किया है तरुण मनसुखानी ने, और स्टार कास्ट तो खैर काफी बड़ी है। अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख। जैकलीन फर्नांडिस, नरगिस फागरी, सोनम बाजवा भी हैं। मतलब पूरी फौज है। हाँ बिल्कुल। तो जरा इस पे गौर करते हैं, ये इतनी चर्चा में क्यों है? ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद ये कोविड-19 के बाद की सबसे बड़ी ओपनिंग दे सकती है। क्या ये सच है? देखिए, अभी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन जो शुरुआती अनुमान है वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। अच्छा, तो पहले दिन की कमाई को लेकर क्या अंदाजे लगाए जा रहे हैं? मतलब क्या नंबर्स है? हाँ, तो कुछ रिपोर्ट्स हैं, जैसे पिंकविला है, वो कह रही हैं कि 23 करोड़ के आसपास हो सकती है ओपनिंग। 23 करोड़? हाँ, और ओइमुई का अनुमान है, वो थोड़ा रेंज दे रहे हैं, 22 से 24 करोड़ के बीच। ओके। और कुछ लोग तो ये भी मान रहे हैं कि शायद आंकड़ा इससे भी ऊपर चला जाए। वाह। और मजे की बात यह है, अगर ये शुरुआती अनुमान सही साबित होते हैं ना, तो ये अक्षय कुमार के लिए इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग होगी। अच्छा, मतलब स्काई फोर्स और केसरी चैप्टर 2 से भी बड़ी? जी हाँ, उन दोनों को पीछे छोड़ते हुए। और सिर्फ इस साल की ही नहीं, बल्कि कोविड के बाद की भी उनकी ये सबसे बड़ी ओपनिंग बन जाएगी। अरे वाह, ये तो काफी बड़ी बात है। बिल्कुल। और ये इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि पिछले कुछ समय से ये जो बड़ी स्टार कास्ट वाली कॉमेडी फिल्में हैं, उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर थोड़ा मिला-जुला सा प्रदर्शन किया है। हाँ, सही कहा। तो हाउसफुल 5 की सफलता अगर होती है, तो इस जॉनर के लिए भी एक तरह से एक बूस्ट हो सकता है। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, ये जो शुरुआती उत्साह है, वो एडवांस बुकिंग में भी दिख रहा है क्या? बिल्कुल। एडवांस बुकिंग के आंकड़े काफी मजबूत हैं। पहले दिन के लिए ही एडवांस बुकिंग से करीब 2.15 करोड़ रुपए की कमाई हो चुकी है। 2.15 करोड़ एडवांस में? हाँ, और टिकटों की बात करें तो लगभग 70,000 टिकटें बिक चुकी हैं, करीब 10,500 शोज के लिए। 70,000 टिकट? ये अक्षय कुमार की पिछली बड़ी हिट्स की तुलना में कैसा है, जैसे सूर्यवंशी से अगर कंपेयर करें? हाँ, यहीं पर बात और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर इसमें ब्लॉक सीट्स भी जोड़ दें, ब्लॉक सीट्स मतलब? मतलब वो सीटें जो कॉर्पोरेट बुकिंग्स या ग्रुप्स में बल्क में बुक होती हैं। अच्छा, ओके। हाँ, तो अगर उन्हें भी मिला लें तो ये शुरुआती बुकिंग का आंकड़ा करीब 5.5 करोड़ तक पहुंच गया है। 5.5 करोड़? ये तो सूर्यवंशी के एडवांस बुकिंग फिगर से भी ज्यादा हो गया। उसका शायद 5.35 करोड़ था। एग्जैक्टली। सूर्यवंशी का 5.35 करोड़ था और ये उससे भी आगे निकल गया है। तो बस तो जबरदस्त है। वाकई ये तो कमाल का प्री रिलीज बज है। लेकिन हाँ, ये फिल्म अपने आप में बहुत बड़े स्केल पर भी तो बनी है ना? बजट वगैरह? बिल्कुल सही। इन आंकड़ों को ना फिल्म के बड़े स्केल के कॉन्टेक्स्ट में देखना बहुत जरूरी है। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म का बजट, मतलब सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रिंट और एडवर्टाइजिंग का खर्चा हटाकर, वो करीब 225 करोड़ रुपए हैं। बाप रे, 225 करोड़? ये तो बहुत बड़ा बजट है। हाँ, बहुत बड़ा। और इसे रिलीज भी बहुत बड़े पैमाने पर किया गया है, देश भर में 5,000 से ज्यादा स्क्रीन्स पर। 5,000 से ज्यादा स्क्रीन्स? तो मतलब दाव तो काफी बड़ा लगा है इस पर। बिल्कुल। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये जो हाउसफुल फ्रेंचाइजी है, ये अब 15 साल पुरानी हो चुकी है। 15 साल? सच में लगता है जैसे कल की ही बात है। हाँ, 15 साल। और इसका जो पिछला पार्ट था, हाउसफुल 4, वो फ्रेंचाइजी का अब तक का सबसे बड़ा ओपनर था। अच्छा। हाँ, तो अब हाउसफुल 5 पर एक तरह से उस रिकॉर्ड को तोड़ने का भी प्रेशर है। हाँ, ये उम्मीदें तो होंगी ही, लेकिन इतनी पुरानी फ्रेंचाइजी जो अपनी एक खास किस्म की कॉमेडी के लिए जानी जाती है, उसके लिए ये शुरुआती बस तो ठीक है, पर इसके बाद जो लोगों की प्रतिक्रिया होती है, मतलब वर्ड ऑफ माउथ, वो भी बहुत मायने रखेगा, नहीं? निश्चित रूप से। पहले दिन का कलेक्शन तो बस पर आ जाता है, लेकिन फिल्म लंबी रेस का घोड़ा साबित होगी या नहीं, वो तो पूरी तरह से वर्ड ऑफ माउथ पर डिपेंड करेगा। फिल्म दर्शकों को कितना पसंद आती है, कितना बांध पाती है। सही बात है। तो कुल मिलाकर अगर समराइज करें, तो शुरुआती संकेत तो यही है कि हाउसफुल 5 बॉक्स ऑफिस पर एक धमाकेबाज शुरुआत करने वाली है, और ये अक्षय कुमार और इस फ्रेंचाइजी दोनों के लिए नए रिकॉर्ड्स बना सकती है। बिल्कुल, पोटेंशियल तो पूरा दिख रहा है। अब देखना यह है कि क्या ये फिल्म इन ऊंची उम्मीदों पर खरी उतर पाती है, और जो एक्चुअल कलेक्शन के आंकड़े आते हैं, वो क्या कहानी कहते हैं। हाँ, वही देखना होगा। हाँ, पर यहाँ एक सवाल सोचने वाला ये भी है कि क्या ये जो बड़े बजट और मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्मों का फॉर्मूला है, क्या ये आज भी दर्शकों को उसी गारंटी के साथ
उसी मजबूती से सिनेमा घरों तक खींच लाने में कामयाब है? ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मतलब क्या ये फॉर्मूला अभी भी उतना ही भरोसेमंद है? इस पर आगे सोचना वाकई दिलचस्प होगा।